कारक टॉपिक दिख रहा है स्क्रीन पर? यस मिस। ओके, चलो तो उसकी परिभाषा देखेंगे। मोबाइल आप हॉरिजॉन्टल में रख लो तो अच्छे से दिखेगा। कारक की परिभाषा। व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि उसका संबंध किसके साथ प्रकट होता है? क्रिया के साथ प्रकट होता है, तो वो क्या होता है? कारक होता है। ये शब्द इंगित करता है कि ये क्या है? कारक है। हम्म। कारक की डेफिनेशन क्लियर हुई आपके लिए? यस मिस। ठीक है, तो कारक के 8 भेद होते हैं। उन 8 भेदों में हम पहले बात करेंगे कर्ता कारक के लिए। जिस रूप से क्रिया के कार्य करने वाले का बोध होता है। यहाँ पे कर्ता कारक में क्रिया के कार्य करने वाले का बोध होता है, वह कर्ता कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे अभी आपने उदाहरण बताया, तो वो किसका उदाहरण था? कर्ता कारक का, कि राम ने रावण को मारा। तो इस वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है। इस वाक्य में क्रिया का कर्ता कौन है? राम है। और इसमें ने कर्ता कारक की विभक्ति है। विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति परसर्ग दोनों एक है। दूसरा देखेंगे हम कारक का प्रकार, कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। अब यहाँ पे ये कर्म पे ज्यादा महत्व देता है और इसका विभक्ति को है। इसका उदाहरण है जैसे मोहन ने सांप को मारा। पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? सांप पर पड़ रहा है, अतः सांप कर्म कारक है। इसके साथ परसर्ग क्या लगता है? को। परसर्ग विभक्ति दोनों एक ही है। तीसरा है करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण देखेंगे हम लोग। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अब यहाँ पे अर्जुन ने क्या किया है? जयद्रथ को बाण से मारा है। तो इस वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, अतः बाण से करण कारक है। यहाँ पर संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति के लिए को है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए और को। जहाँ के लिए और को शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे कहते हैं संप्रदान कारक। हिना पटेल, म्यूट योरसेल्फ। हिना, आपको ध्यान से सुनना है। मैंने कहा ना, ध्यान से नहीं सुनोगे तो लास्ट में जो हम गेम खेलेंगे वो आप खेल नहीं पाओगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ पढ़ के सुन सुन के जाना है तो ओके, पर कुछ नया करना है तो ध्यान दो। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। तो यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए क्या करना है? सूर्य को नमस्कार करना है। तो ये आपका संप्रदान कारक का उदाहरण हो गया। अब पांचवा कारक हम देखेंगे, अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना, उसके पहले आपने करण कारक में ध्यान दिया होगा, वहां भी से विभक्ति आई थी, पर ये वाला से थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे क्या है? अपादान कारक में संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पे अलगाव आपको पता चलता है, पृथक का पता चलता है, तो वो होता है
अपादान कारक और उसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, तो छत से बच्चा क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। यहाँ पर आपको अलग होने का बोध हो रहा है। और एक उदाहरण ले लो तो पत्ता पेड़ से गिरा, तो पत्ता क्या है, पेड़ से गिरा, तो वो भी वहां पे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अलग होने का बोध हो, वहां पर अपादान कारक है। छठा देखेंगे हम संबंध कारक। संबंध कारक में शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वह संबंध कारक कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री ये होता है। इसका उदाहरण देखेंगे हम। यह राधे श्याम का बेटा है, यह कमला की गाय है। प्लीज सिर्फ आप सुनने में ध्यान दो, ये सब फालतूगिरी नहीं करो। क्लियर एवरीथिंग? अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में पर है, में पर इसकी विभक्ति चिन्ह है। इसका उदाहरण देखेंगे हम। भावड़ा फूलों से मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है। इन दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक है। आठवां है संबोधन कारक। संबोधन कारक आपको समझने के लिए, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, संबोधन कारक कहते हैं। किसी को संबोधित करके बुलाने से पहले जो आप शब्द यूज करते हो, ओ भाई यहाँ आओ, ये आप ज्यादा ही यूज करते हो। जिसमें विस्मयादि सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ। इन वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल संबोधन कारक है। अब हम लोग एक साथ देखेंगे कारक की विभक्ति। कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। करण से के द्वारा, यहाँ पे एक करण का देखो आप, से के द्वारा। मुझसे ज्यादा खाना नहीं खाया जाता, मुझसे ज्यादा दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे ये सब करण कारक में आएगा। संप्रदान के लिए को, अपादान से पृथक, यहाँ पे आपको अलगाव का बोध होगा। तो यहाँ पे जब आपको किसी चीज का अलग होने का बोध होगा तो वो क्या होगा, अपादान कारक। संबंध का, के, की, अधिकरण में पर और संबोधन हे हरे। अब यहाँ पे आपके लिए 4 पंक्तियां हैं। अब आपके लिए जो ये 4 पंक्तियां हैं, इसको रट लो, तो जो इतना सारा डेफिनेशन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इतने में ही 4 पंक्तियों में ही ना हमारे पूरे कारक की विभक्ति छुपी हुई है। मैं इसका वाचन करके बताती हूँ और समझाती भी हूँ। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। का के की संबंध है अधिकरणादिक में मान, रे हे हो संबोधन मित्र धरऊ या ध्यान। तो यहाँ पे देखो कर्ता ने, कर्ता की विभक्ति क्या है, यस अनम्यूट एंड से एनीवन। ने, तो यहाँ पे देखो लिखा है ना, कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान। तो पहली लाइन में आपको कर्ता, कर्म और करण, ये 3 की विभक्ति का पता चल रहा है। कर्ता ने अरु, अरु का अर्थ है यहाँ और, कर्ता और कर्म, यहाँ 2 की हो गई, करण तीसरी, 3 की विभक्ति आपको यहाँ पे पता चल रहा है। कर्ता ने अरु कर्म को, तो कर्म की विभक्ति को करण रीति से, करण जो हमारा पहला वाला है साधारण तरीके वाला, जिसमें हमें अलगाव का बोध नहीं होता है, तो वो से। संप्रदान को के लिए और अपादान का से। संप्रदान की विभक्ति क्या है, को के लिए और अपादान से मान। अपादान ये वाला अलगाव वाला हमें मानना है। का के की संबंध है, अब यहाँ पे देखो का के की संबंध का बोध कराते हैं। अधिकरण कारण में, अधिकरण वाले कारक में क्या है, में, रे हे हो, ये क्या है, संबोधन प्रकट करता है। मित्र धरहु या ध्यान, हे मित्र
ये बात को आप ध्यान में रखो। इतना सारा डेफिनेशन आप समझने के लिए समझ लिए, पर वो याद कैसे रखा जाए, तो उसके लिए ये ट्रिक है। समझ में आया? यस। Yes, miss. ओके, तो आपको कारक में अभी यही आपका ट्रिक है कि आपको ये 4 लाइन बिल्कुल याद करना है। ये 4 लाइन अगर याद हो गया ना, तो एग्जाम में 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का जो भी पूछा जाए ग्रामर पार्ट में, तो कारक के मार्क्स आपको फिक्स है, क्योंकि आपको एग्जाम में यही आता है कि कारक को हम कैसे पहचाने। तो ये 4 लाइन अगर आपको याद हो जाता है, तो आपका कारक का मार्क्स फिक्स हो गया। एक बार और मैं रीड कर देती हूँ। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध है, काके की संबंध है, अधिकरणाधिक में मान, रेहे हो संबोधन, मित्र धरहु या ध्यान।